नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के सेशन में मैं भिन्नात्मक संख्याओं का प्रकरण प्रारंभ करूं, उससे पहले मैं आप सभी लोगों का आपके चैनल यूपी एकेडमी में मैं लाल सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज के प्रकरण में हम लोग भिन्नात्मक संख्याओं से संबंधित विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखेंगे, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना सीखेंगे, भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना सीखेंगे और अंतिम जो टॉपिक आज का होगा, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। और यह पार्ट 3 होगा भिन्नात्मक संख्याओं से संबंधित। निम्नलिखित को विषम भिन्न में निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलना आइए हम लोग सीखते हैं। 11/3 इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, तो 11 में 3 का हम भाग देंगे, 3 तिहाई 9, 2 ये हासिल बचाते, इसको हम लिखते हैं 3 सही 2/, इसके बाद इस अंक को ले लेते हैं, तो यहां हम लोग आंसर लिखते हैं, यानी 3 सही 2/। देखिए इसका जो मिश्र भिन्न बना 3 सही 2/, और ये 3। आगे देखते हैं 13/4। 13/4 को हम करेंगे तो 13 में 4 का भाग देंगे, 4 तिहाई 12 1, तो इसको हम सही पढ़ते हैं और ये होता है बटा। अब बटा के बाद इसके बाद ये 4 लिखते हैं, तो ये हुआ 3 सही 1/4। आगे देखते हैं 25/8 को कैसे चेंज करेंगे, तो 25 देखिए 25 में हम 8 का भाग देंगे, 8 3 के 24, हासिल यहाँ शेष बचा 1, तो 3 सही 1/, और ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 सही 1/8। अब देखते हैं 48/9 को हम लोग कैसे हल करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलना है, तो 48 में 9 का हम भाग देंगे, तो 9 5 45, यहां बचा 3, तो ये 5 सही 3/, और ये 9 हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे 5 सही 3/9। अब देखिए ये 3 कट सकता है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो इसका वास्तविक आंसर जो आएगा वो होगा 5 सही 1/3। अंतिम प्रश्न देखते हैं इसका। 35/10 को मिश्र भिन्न में बदलना है, तो देखिए 35 में 10 का हम भाग देंगे, 10 तिहाई 30, तो ये हुआ 5, ये घट जाता है, 3 सही 5/, और ये हो जाएगा 10। तो यहाँ लिखेंगे 3 सही 5/10। देखिए ये 5/10 कट जाएगा, 5 एकम 5 अब 5 दूना 10, तो इसका मान आएगा 3 सही 1/2। नेक्स्ट टॉपिक, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलिए।
अब प्रश्न को हल करते हैं। 8 सही 1/2 को हम विषम भिन्न में बदलेंगे, 9 सही 3/5 को विषम भिन्न में बदलेंगे, 6 सही 7/4 को विषम भिन्न में बदलना सीखेंगे, 10 सही 5/9 को विषम भिन्न में बदलना सीखेंगे, 11 सही 2/5 को विषम भिन्न में बदलना सीखेंगे। आइए सीखते हैं। 8 सही 1/2 इसको हमने लिख लिया। अब देखिए इस 8 में 2 का हम गुणा करेंगे, तो चलिए 8 में 2 का गुणा करेंगे और इस 1 को यहां जोड़ देंगे तो 8 दूना ये 16 और 1 आप जोड़ देंगे तो 16 1 ये 17 होता है। अब बटे ये 2 है तो इसको 2 हम लिख देते हैं, यानी 17/2। तो इसका आंसर हुआ 17/2। 9 सही 3/5 को हम लोग विषम भिन्न में बदलते हैं, तो 9 सही 3/5, 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 9 5 45 और ये 3 है तो इस 3 को हम जोड़ देते हैं। इसका गुणा करके इस 3 को जोड़ा जाता है तो 45 3 ये हुआ 48, तो 48 बटे यही 5 यहां रख दिया जाता है, तो ये हुआ 48/5। अब देखिए 6 सही 7/4, तो बिल्कुल 6 चौके ये 24 हो गया, 24 और ये 7 31 हुआ, तो 31/4, तो 31/4 इसका मान आया। आगे देखते हैं 10 में बिल्कुल इस 10 का 9 में गुणा करेंगे, 10 9 90 हुआ और इस 90 में इस 5 को जोड़ेंगे तो ये हुआ 95/9, तो बिल्कुल ये आ गया 95/9। आगे देखते हैं 11 सही 2/5, 11 में 5 का गुणा कीजिए, 11 5 55 और 55 में 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़िए तो इसका मान होगा 57, यानी 57/5 ये आपका आंसर हुआ। तो यहां हम लिख देंगे 57/5। इस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे भिन्नों को दशमलव में बदलना। अब हम लोग प्रश्न 1 2 3 4 5 को हल करते हैं। पहले 95/10 है तो इसको हम लोग दशमलव में बदलते हैं। कैसे दशमलव में बदला जाता है, इस 95 में इस 10 का हम भाग देते हैं। देखिए 95 में 10 का भाग देंगे तो 10 9 90, ये 5 हुआ और आपका ये कट गया। तो अब देखिए 5 में नहीं भाग जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ और यहाँ 0 हो जाता है तो 10 5 50। इस तरह से हम किसी भिन्न को दशमलव में बदलने का काम करते हैं। तो 95/10 को जब दशमलव में हम लोगों ने बदला तो इसका आया 9.5। अब 8/100 को हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो 8 में देखिए 100 का भाग देंगे तो 8 में 100 का भाग यहाँ नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 रख के दशमलव लगाया जाता है तो यहाँ हो जाएगा 0। अभी 80 कम है तो फिर 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ आ जाएगा तो 100 8 800। इस तरह से ये कट गया और इसका मान आया 0.08। अगला है देखिए 3/4। 3/4 को जब दशमलव बदलेंगे तो ऊपर वाले में इस 3 में इस 4 का हम भाग देंगे, भाग देते हैं। देखिए भाग नहीं जाएगा तो 0 दशमलव रखेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 4 7 28, 2 आएगा, ये कट जाएगा, 0 रखिए और 4 5 20, ये देखिए ये कट गया तो इसका मान आया 0.75। अब देखिए इसको हल करना है। 1 सही 1/2 को दशमलव में बदलना है तो पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो इसका इसमें कर देंगे तो 2 1 2 और ये 1 ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 देखिए तो 2 1 2, इसको मैंने गुणा किया 2 1 2, इस प्लस को 1 जोड़ दिया तो 2 1 2 1 3/2। 3 में अब 2 का भाग देंगे तो 2 1 2,
1 हुआ, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0, 2 पचे 10 हुआ, 10 इसको घटा दीजिए। इस तरह से इसका जो मान आया 1.5। अब आगे देखते हैं 6 सही 4/5, तो इसको देखिए 5 6 के 30, इसका इसमें गुणा कर देंगे या इसको जोड़ देते हैं, तो 5 6 के 30 और ये 4 कितना हुआ 34, 34 बटे ये 5 आपका हो गया। अब 34 से 5 का हम लोग भाग देंगे, देखिए इसका ऐसे किया गया है 5 6 के 30 और ये 4 जोड़ दिया गया, तो इसमें भाग देंगे तो 5 6 के 30 और यहाँ बचा 4, तो ये कट गया। अब यहाँ दशमलव रखिए 0, 5 8 40। इस तरह से देखिए 6.8 हमारा उत्तर हुआ। इसी तरह से हम किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलने का काम करते रहते हैं और इसे आप लोगों को बहुत ध्यान से सीखना है, क्योंकि ये हम उन बच्चों को ये सारी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं जो बच्चे गणित में वास्तव में अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि 5/8, 10/15, 4 सही 2/5, 5 सही 3/7, 9/8 को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। एक चीज ध्यान रखिए आप लोग कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 का गुणा कर दिया जाता है। यदि कोई संख्या है और आपको कह रहा है प्रतिशत में बदलिए, तो उसमें सीधा सीधा इसका फंडा है कि आप 100 का गुणा कर दें। अगर मान लीजिए कोई दशमलव संख्या है तो उसका भी सीधा फंडा है कि उस दशमलव संख्या में आप 100 का गुणा कर देते हैं तो हमें प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भिन्न है 5/8, तो 5/8 को हम लोग अभी सीखते हैं कि इसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो 5/8 और 100 का हम गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। तो 100 5 ये हो गया 500। 5/8 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा किए, तो 100 का देखिए इस ऊपर गुणा हो जाएगा, 100 5 500 अब बटे ये 8। अब इसको देखिए हम 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, 0 और 2 चौके 8। फिर देखिए कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 125/2। तो यहाँ हम लिख देंगे 125/2 प्रतिशत। प्रतिशत को हम लोग प्रतिशत में ही भिन्न के रूप में लिखेंगे, चाहे तो हम दशमलव में लिख सकते हैं, लेकिन उसकी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भिन्न को केवल प्रतिशत में बदलने की बात हो रही है। अब इसी तरह 10/15 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो देखिए 10 गुणे 100/15 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1000/15। ये कट जाएगा, देखिए 5 से 5 3 15, 5 दूना 10, 00। तो ये हो गया 200/3 प्रतिशत। अब देखिए इसको हम लोग बदलते हैं, 5 चौके 20, 2 22/5 हुआ, इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। तो 100 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2200/5। इसमें हम भाग देंगे, तो देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20, ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा 440 प्रतिशत। आगे देखते हैं 5 सही 3/7, तो 7 5 35, 3 38/7, तो ये हो जाएगा 3800/7। ये नहीं कटेगा किसी से, क्योंकि 7 5 35, 3 7 चौके नहीं कटेगा, तो इसको हम रख देंगे 3800/7, ये प्रतिशत हम लिखेंगे।
फिर 9/8 को प्रतिशत बदलना है तो 9/8 में 100 का गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 900/8। तो इसको काट देंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10 और ये 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, यानी 275/2 हुआ। तो इसको भी हम लिख देंगे 275/2%। इस तरह से हम लोगों ने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखे। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सरल विधि से इस सेशन को के प्रकरण को समझाने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह से सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का सेशन का प्रकरण अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि प्रत्येक परीक्षाओं में भिन्न एक ऐसा चैप्टर है जिससे कहीं न कहीं 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसी के साथ लाल सर आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और इस उम्मीद के साथ कि जो नए हमारे व्यूअर्स हैं उनसे उम्मीद मैं करता हूं, अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों मित्रों के यहाँ शेयर करते रहें। और किसी प्रकार की समस्या आने पर मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।